नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंद किशोर प्रजापत। अकाउंट्स एंड टैक्सेशन ट्रेनिंग पॉइंट की तरफ से एजुकेशन में मेरा ये दूसरा वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में टैक्स कौन भरता है। जैसे कि आप सभी जानते हो, टैक्स दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि इनकम टैक्स है, टीडीएस है, जो आज भारत का हर व्यक्ति भरता है इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि जीएसटी हो गया, वेट हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर एक्चुअल में टैक्स पे करता है, और उसके बीच एक मल्टी स्टेज चेन होती है। वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, मल्टी स्टेज चेन। ये जो मल्टी स्टेज चेन प्रस्तुत करने वाला हूँ, इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में टैक्स कौन कौन भरता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है टेली बाई एनके सर बीकानेर। यदि इसको आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि प्रत्येक संडे के दिन मैं इसमें एक वीडियो अपलोड करूंगा जो काफी नॉलेज भरा होगा, और वो वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके और जानकार रिश्तेदारों तक भी वो जानकारी पहुंच सके और वो भी इसका फायदा उठा सके। तो इसी के साथ अपने आज की क्लास चालू करते हैं कि एक्चुअल में टैक्स कौन भरता है। इसको अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको कि एक्चुअल में टैक्स कौन भरता है। तो ये देखिए, मैंने आपको एक मल्टी स्टेज चेन है जो कि मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मल्टी स्टेज चेन में होता क्या है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माता होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और लास्ट में माल है जो रिटेलर के माध्यम से कंज्यूमर के पास आता है। यही अपने को देखने को मिलता है कि कोई भी वस्तु पर अपनी डायरेक्ट तो वस्तु मिल नहीं सकती, तो वो किसी न किसी चेन के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है। किसी में चेन ज्यादा होती है तो किसी में चेन कम होती है। तो इसके तहत अपने देखते हैं कि कैसे क्या टैक्स लगता है। तो यहाँ पर अपने जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें ये मानते हैं कि जो भी फर्म है वो रजिस्टर्ड फर्म है जीएसटी के अंदर, तो वो जो भी टैक्स वगैरह पे करते हैं उनको वापस आईटीसी भी मिलती है आगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं, अपने मानते हैं निर्माता है, निर्माता ने रॉ मटेरियल और परचेज करके माल बनाया है, और उसके अंदर अपना जो भी खर्चा लगा है और अपना प्रॉफिट है, जो खर्चा और प्रॉफिट जोड़कर उसकी वस्तु के रेट तय की है 10,000 रुपए। तो उसने उस प्रोडक्ट को 10,000 रुपए में लॉन्च किया है। तो यहाँ देखिए 10,000 रुपए उसकी ये प्राइस है। उसके अंदर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 12% जीएसटी लगता है। तो 12% जीएसटी लगता है, तो वो उस प्रोडक्ट को 12% जोड़कर 10,000 पर 11,200 रुपए में उस वस्तु को आगे सेल करेगा, यानी अब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा। तो इसके अंदर उसने 1,200 रुपए टैक्स है जो निर्माता के माध्यम से गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, 1,200 रुपए टैक्स। आगे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो चीज 11,200 में खरीदता है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो प्राइस होती है, टैक्सेबल वैल्यू है, वो 10,000 मानी जाएगी। क्यों मानी जाती है 10,000? क्योंकि जो 1,200 रुपए होता है वो उसकी इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार के अंदर नियम है, यदि आप माल खरीदते समय, कोई वस्तु खरीदते समय टैक्स देकर आते हो और आप रजिस्टर्ड हो, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, आउटपुट में से लेस कर सकते हो। तो इसके तहत क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ने 1,200 रुपए आईटीसी ये क्लेम कर लेगा जब भी उसका जो भी आउटपुट बनेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, 10,000 रुपए उसकी वो लागत मूल्य है। 10,000 में क्या हुआ, उसने भी उसके भी खर्चा लगा है, उसमें भी वो प्रॉफिट जोड़ेगा। मान लीजिए 1,000 रुपए उसने खर्चा और प्रॉफिट जोड़ा, तो वो 11,000 में उस वस्तु को क्या करेगा, सेल करेगा। अब 11,000 पर भी तो 12% देना पड़ेगा ना। तो 11,000 का 12% 1,320 होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से 1,320 टैक्स जोड़कर उस वस्तु को 12,320 रुपए में आगे होलसेलर को बेचा जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कितना टैक्स पे करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हो, ये देखिए 1,320 उसने टैक्स जोड़ा है, ये उसको गवर्नमेंट में देना होता है, लेकिन गवर्नमेंट के नियमानुसार वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो 1,200 रुपए इनपुट टैक्स हो जाएगी, और 120 रुपए टैक्स है जो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से सरकार को जमा हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 12,320 में होलसेलर को वस्तु बेची गई, लेकिन होलसेलर के लिए टैक्सेबल वैल्यू, परचेज वैल्यू उसके लिए 11,000 रुपए ही है, क्योंकि 1,320 रुपए वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। यहाँ पर 11,000 में होलसेलर भी अपना प्रॉफिट और खर्चा जोड़ेगा। यहाँ मान लीजिए उसने 1,500 रुपए अपना खर्चा और प्रॉफिट जोड़ा है, तो वो उस वस्तु को 12,500 रुपए में सेल करेगा। 12,500 पर भी तो 12% देना पड़ेगा ना। तो 12,500 का 12% है जो कि 1,500 रुपए है। 1,500 रुपए 12,500 में जोड़े, और 14,000 रुपए है
वो आगे उस वस्तु को सेल करेगा, जो कि रिटेलर को वो आगे सेल कराए। यहाँ पर भी क्वेश्चन ये उठता है कि होलसेलर कितना टैक्स पे करेगा, तो ये देखो 1500 रुपए उसको पे करने होते हैं। 1500 में से वो अपने आईटीसी 1320 को लेस कर देगा और 180 रुपए वो सरकार में जमा करवाएगा होलसेलर। अब होलसेलर उस वस्तु को 14,000 में रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर के लिए टैक्सेबल प्राइस पड़ा है 12,500, क्योंकि यहाँ जो 1500 रुपए है वो उसकी आईटीसी क्लेम कर सकता है, इसलिए उसकी वस्तु की कॉस्ट 12,500 है। अब यहाँ पर रिटेलर ने मार्जिन और जो भी खर्चा यहाँ मान लीजिए उसने कम कमाया है, तो यहाँ 893 रुपए ही कमाया है, तो उस वस्तु की उसने कॉस्ट निकाली 13,393, और 13,393 का 12% 1607 रुपए लगभग होता है, जो कि उसने जोड़ने पर उस वस्तु को 15,000 रुपए में सेल करेगा। आगे आगे किसको सेल करेगा? कंज्यूमर को लास्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि रिटेलर ने कितना टैक्स पे किया है। रिटेलर ने टैक्स पे किया है 1607 रुपए, उसमें से 1500 रुपए आईटी से लेस होने के बाद 107 रुपए वो सरकार में जमा कराएगा। तो यहाँ तक अपने देखते हैं कि लास्ट में 15,000 रुपए की वो वस्तु है जो कंज्यूमर आम आदमी को वो वस्तु 15,000 रुपए में मिली है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने लेने जाते हैं वो अपने डायरेक्ट उस वस्तु का मूल्य बताता है जिसमें टैक्स इंक्लूडिंग होता है। तो कितना परसेंट टैक्स है तो वो अपने निकाल सकते हैं, अपने को मालूम पड़ सकता है कि हमने उस वस्तु पर कितना टैक्स दिया है। तो ये देखिए 15,000 रुपए की वो वस्तु है जो कंज्यूमर को आम आदमी को पड़ी है। उस 15,000 में देखिए रिटेलर ने जो वस्तु बेची है 15,000 में बेची है। अब इसमें 1607 रुपए टैक्स 12% अगर निकालते हैं तो टैक्सेबल वैल्यू 13,393, और ये देखिए 1607 रुपए टैक्स कंज्यूमर ने, एक्चुअल में कंज्यूमर ने पूरा का पूरा टैक्स 1607 भरा है। अब पूरा का पूरा कहां कैसे भरा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैन्युफैक्चर निर्माता ने 1200 भरा, डिस्ट्रीब्यूटर ने 120 भरा था, होलसेलर ने 180 भरा था और रिटेलर ने 107 भरा था। इनकी टोटल करने पर आती है 1607 रुपए, और यहाँ पर कंज्यूमर ने भी कितने भरे? 1607 रुपए। यानी कंज्यूमर डायरेक्ट टैक्स नहीं भर सकता, वह जो वस्तु खरीदती है उसके जहां से भी उसने वस्तु खरीदी उनके माध्यम से ही टैक्स भरा जाता है। तो ये देखिए बिजनेसमैन के माध्यम से टैक्स भरा जा रहा है, ऊपर से लेकर लास्ट तक टैक्स है, जो उसके टोटल देखने पर पता चला कि सारा का सारा टैक्स का भार कंज्यूमर आम आदमी उपभोक्ता पर पड़ा है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि एक्चुअल जो टैक्स होता है वो कौन पे करता है? कंज्यूमर पे कर सकता है, और सबसे बड़ा उसका योगदान होता है बिजनेसमैन का। जी दोस्तों, बिजनेसमैन का बहुत बड़ा योगदान होता है भारत सरकार में टैक्स डिपॉजिट करवाने का। आपको ये मैं प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन के माध्यम से ही सरकार को टैक्स जमा होता है। हालांकि टैक्स कंज्यूमर भरता है, लेकिन वो टैक्स जमा कराने का दायित्व बिजनेसमैन का होता है। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है। देखो, अगर बिजनेसमैन का योगदान कैसे है? बिजनेसमैन के कोई ऐसे तो है नहीं कि सारा व्यापार नगद में होता है, उधार में भी तो होता है ना। अब उधार में होता है तो बिजनेसमैन को मान लो कोई प्रोडक्ट उधार में बेचा है, अब उधार वाला उनको 2 महीने 1 महीने 1 साल तक रुपए दे ही नहीं, लेकिन बिजनेसमैन को तो जीएसटी की जो लास्ट तारीख आएगी उससे पहले रिटर्न भरने ही पड़ेंगे, रिटर्न भरने हैं और वो टैक्स भी भरने पड़ेगा। जबकि जिसको उसने उधार माल बेचा उसने तो अभी तक रुपए ही नहीं दिए, लेकिन बिजनेसमैन रिस्क लेकर वो रुपए भरता है सरकार में और अपना बिजनेस चलाता है। तो बिजनेसमैन का बहुत बड़ा योगदान होता है इसके अंदर टैक्स जमा करवाने में। तो बिजनेसमैन का योगदान होता है टैक्स जमा करवाने में, लेकिन एक्चुअल टैक्स भरता है कंज्यूमर आपको। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल टैक्स कंज्यूमर ही भरता है। ये जितने भी बिजनेसमैन और होते हैं ये सारे माध्यम है, इनके द्वारा सरकार में टैक्स जमा कराया जाता है। बिजनेसमैन भी डायरेक्ट न जमा करवा कर अपने प्रोफेशनल किसी के भी माध्यम से टैक्स जमा करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़े इनका योगदान रहता है। जो भी प्रोफेशनल होते हैं, बिजनेसमैन होता है, इनका काफी बड़ा योगदान होता है भारत सरकार में टैक्स जमा करवाने का। तो इसी के साथ आज की क्लास में आपको मैंने एकदम स्पष्ट बताया एग्जाम्पल लेकर कि एक्चुअल में टैक्स भरता कौन है। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि और को भी अपने मालूम पड़ सके। तो इसी के साथ अपने आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।